मेरा संविधान मेरा अभिमान। हम लोगों को अभिमान है अपने संविधान पर। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि विश्व में सबसे अच्छा संविधान, सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का संविधान है और हमें अपने संविधान पे गर्व होना चाहिए। आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को प्रख्यात विद्वान, कानूनविद, देशभक्त, हम सबके दलित, हम सबके मसीहा, दलितों के मसीहा, परम पूज्य श्री बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भारत को गणतांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष संविधान दिया। उन्होंने हमको दिया। यही संविधान आज प्रजातांत्रिक देश के लिए शासन, प्रशासन और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। और हम धन्यवाद देना चाहते विश्व पटल पर जिस तरह देश को सशक्त, श्रेष्ठ और समृद्ध बनाया है, उसकी सभी तारीफ कर रहे हैं और विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गया है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर अपने जेब में लेकर घूमते हैं, उन्होंने ही की बात किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने शासनकाल में उनके शासनकाल में भारत ने इमरजेंसी जैसी भीषण त्रासदी झेली और साथ ही साथ संघीय ढांचे में निर्वाचित प्रांतीय सरकारों को ताश की पत्तों की तरह फेंट कर रख दिया था। भाइयों बहनों, जिन बाबा साहब का नाम लेकर आज विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही हैं, उन्होंने कभी बाबा साहब जी को सम्मान नहीं दिया है। यहाँ तक कि नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में जब श्री राजगोपालाचारी जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पंडित जी की नीतियों को पसंद ना करते हुए मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया था, उस समय भी नेहरू जी का कहना था, उनका यही कथन था कि राजगोपालाचारी जी के पार्टी से जाने से कुछ हानि होगी, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जाने से पार्टी को, उनके मंत्रिमंडल को कोई हानि नहीं होगी। इस तरह का उनका कथन था। आज माननीय मोदी जी बाबा जी की स्मृतियों को 5 जगह स्मारकों का निर्माण कराया है और उन्होंने बाबा साहब जी की स्मृतियों को संजोकर रखने का कार्य किया है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन, विकास व जन कल्याणकारी नीतियों द्वारा दलित, वंचित, शोषित व समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वो देश और दुनिया में सराहना मिल रही है। कांग्रेस तो सिर्फ एक ही नारे दिया करती थी कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उनके समय में गरीब तो हट गए, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। मैं धन्यवाद देती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में इन 10 वर्षों में जहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 25 करोड़ थी, वो घटकर आज 10 करोड़ हो गई है। तो इसका मेन कारण है कि जिनको मकान चाहिए था उनको मकान दिया, तो किसी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए, तो किसी को किसान सम्मान निधि दी गई है। वंचित, शोषित, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों का उद्धार हुआ है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आप सब इस अपने संविधान को जाने, पहचाने और ध्यान रखें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जिन्होंने बाबा साहब का जो एक सपना था कि श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत, उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। तो माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम सब आज इस संगोष्ठी से संकल्प लेके जाएंगे कि हम अपने संविधान के लिए एक साथ मिलकर, एकजुट होकर अपने संविधान को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ते हुए देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। धन्यवाद।